फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। बड़ी खबर में बात उत्तराखंड के धराली में हुई त्रासदी की। प्राकृतिक झील फटने के बाद वहां आए जल सैलाब की। कह रहे हैं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। अब तक करीबन 600 लोगों को मलबे से निकाला गया है, लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि कई लोग इसके नीचे दबे होंगे मलबे में। 80 किलोमीटर के एरिया में ये मलबा फैल गया है और इस से निकलने में अभी भी जो अनुमान है, मैं फिर कह रहा हूँ अनुमान है कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं हालात सामान्य होने में। हालांकि आज डीएम ने दावा किया कि जल्दी ही बिजली और इंटरनेट को बहाल किया जाएगा, जो अभी तक हो नहीं पाई हैं। लगातार हम वहाँ की खबरें आपको दिखा रहे हैं। TV9 नेटवर्क ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और इस आपदा के समय में हम साथ में हैं, जो मदद हो सकती है पहुंचाई जा रही है। लेकिन अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू में परेशानी आ रही, क्योंकि बारिश हो रही। आज सुबह से मौसम थोड़ा खुला था, काम हुआ था और सोचा जा रहा था जल्दी होगा, लेकिन अभी फिर बारिश शुरू हो चुकी है। लेकिन अपडेट ये है कि कल हमने लगभग 400 लोग को इवैक्यूएट करा है यहाँ से, गंगोत्री, झाला, हर्षिल, धराली, और आज लगभग 300 लोग हैं जो इवैक्यूएशन अभी हम प्रोसेस शुरू कर दिया है 7 बजे से। तो लगभग 75+ हम लोग अभी इवैक्यूएट कर चुके हैं। जो भी नेसेसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सामान की, वो सामान आना कल से आना शुरू हो गया है मिलना, और हम डिस्ट्रीब्यूट आज करा रहे हैं धराली में, और जहाँ भी अफेक्टेड है हर्षिल में भी कराएंगे। कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश कर दिया है हर्षिल में, यहाँ भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप चला दिए हैं दोनों जगह, यहाँ पे मेरी स्टेट की टीम भी है और हमारी लोकल का टीम भी है, आर्मी का टीम भी मेडिकल कैंप लगा चुकी है। एक्स ग्राशिया जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं SDRF के 9 में तहसील से, वो भी हमने कल करा दिया। आज हम कुछ कैश भी डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। सर कुछ कितनी बॉडी अभी तक बरामद हुई है? डेड बॉडी रिकवर हुई है टिल डेट, वो एक ही हुई है। और अभी जो मिसिंग का डेटा हमने कल पूरा बैठ के पूरा सर्वे किया, लोगों को बुला के बैठे, तो अभी 48 + 1 था, 48 + 1 9, 49 का टोटल डेटा है। सर प्रॉपर्टी को लेके जो प्रॉपर्टी का आंकलन, चूंकि कल हमने ह्यूमन लॉस का किया था, कैटल लॉस, आज हम करा रहे हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लॉस। तो आज ही हमारा प्रॉपर्टी लॉस का काम भी, जो होटल और घर थे उनका दोनों का भी काम आज चल रहा है। सर रोड वगैरह कब तक? रोड रिस्टोरेशन मेरी बात हुई थी स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, क्योंकि CM साहब खुद मौके पर हैं डिस्ट्रिक्ट में और वो खुद नजर रखे हुए हैं, तो उनसे मेरी संपर्क भी हो रहे हैं सेटेलाइट फोन से। तो यहाँ बिजली और सेटेलाइट फोन आज हमारा उम्मीद है बिजली तो हम शाम तक कर देंगे। इधर धराली मुकवा में हर्षिल के लिए जनसेट भी आ जाएगा 1-2 बजे तक, और इंटरनेट के लिए कल मैं केबल दे चुका हूँ इनको, जो टीम आई हुई है हमारे नेटवर्क के लिए, वो दे दिया है। तो आई होप कि आज इवनिंग बाई एक बार मेरे साथ वहाँ पर मौजूद हैं TV9 के रिपोर्टर अवनीश पाल। मैं आपको बता दूं कि 2 सेना के हेलीकॉप्टरों को लगा दिया गया है, सेना के जवान को बचा के रेस्क्यू करके लाया गया है। ये वही तस्वीरें हैं। चिनूक
हेलीकॉप्टर और चियांसी लैंड को लगाया गया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने 1 माह का वेतन भी मदद के लिए दिया है। अवनीश पाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, धरातल पर जो हो रहा है रेस्क्यू में क्या परेशानी आ रही है और कितनी मदद पहुंच आ रही है, क्या क्या हो रहा है, जरा एक बार विस्तार से आप बता दीजिए। उस पर देखिए, जो ये 5 तारीख की घटना है, जब सबसे पहले खबर ये आई थी कि बादल फटने की वजह से धराली में ऐसा हादसा हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे इसमें जांच हुई, पड़ताल हुई, ड्रोन से जो है वहां की जांच की गई है, तो ये जानकारी सामने आई है कि ये बादल नहीं, ये जो ऊपर ऊंचाई पर ग्लेशियर है और जो झील बनी थी, उस झील के टूटने की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। हालांकि अगर हम अब बात करें इसकी कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, तो सरकार और केंद्र सरकार की पूरी मदद यहाँ मिल रही है। चीनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुके हैं और इसके अलावा भी जो 8 से 10 हेलीकॉप्टर यहाँ पर पूरे इस रेस्क्यू के लिए लगाए गए हैं। हालांकि इसमें जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब धीरे धीरे जेसीबी, पोकलैंड और अन्य जो संसाधन है, उन संसाधनों की मदद से उन सड़कों को खोला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या आ रही है गंगनानी में, जहां पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। यहाँ जो पुल है गंगनानी का, वो गंगनानी पुल पूरी तरीके से तबाह हो गया था। उस पुल को बनाने के लिए आर्मी, ITBP और BRO की जो टीम लगातार लगी हुई है। बताया ये जा रहा है कि यही वो सबसे महत्वपूर्ण गंगनानी पुल है, जिसकी वजह से सड़क के माध्यम से जो सहायता, जो मदद पहुंचनी चाहिए थी, तस्वीरें भेजी हैं। और जब ये पुल बनके एक सेकंड में आपको रोकूंगा, 1 सेकंड आपको रोकूंगा। मैं बता दूं कि वहां पर अवनीश ने वो लोगों से बात भी की, टैक्सी चालकों से भी बात की और किस तरीके से पुल, नया पुल बनाकर मरम्मत कर कर उससे आवागमन की, वो भी एक बार रिपोर्ट आप लोग देख लें। धराली में आपदा में कई लोग प्रभावित हो रखे हैं और हम इस वक्त गंगनानी के सड़क मार्ग पर पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं जो गंगोत्री से आ रहे थे। ये टैक्सी चालक हैं जो कि वहाँ आपदा आने के बाद फंस गए थे और अपनी गाड़ियों को वहाँ छोड़ करके अब पैदल मार्ग से वापस आए हैं। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम अरविंद राणा है। मैं यहीं भटवाड़ी स्टैंड से हूँ, उत्तरकाशी स्टैंड से गंगोत्री चलते हैं हम। आपदा से लगाओ कि 10-15 मिनट आगे घुस गए थे। हमारे 10-15 मिनट बाद तुरंत आपदा आ गई थी और हम वहाँ गए जब से तो टावर टोर सब बंद हो रखे थे। घर में कोई सूचना नहीं पहुँची। 2 दिन से हवाई जहाज़ का वो किया, हर्सिल में बैठे रहे। उन लोगों ने कहा कि आप लोकल लोग हैं, आपको अभी वरीयता नहीं दी जाएगी, पहले यात्रा लोगों को दिया जाएगा। तो इसलिए हम पैदल चल पड़े। कब चले थे वहाँ से पैदल? हम कल शाम को हर्सिल से चले। कल हम हर्सिल से चले, नाइट को सुकी में रहे, सुकी टॉप से हम अभी आए। अच्छा, एक और हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोग जब अभी पैदल आए हैं तो रास्ते में अभी जो ये गंगनानी पुल है, इससे पीछे का रास्ता किस तरीके का है? इससे पीछे का रास्ता तो बहुत ख़राब है, ख़राब स्थिति है। लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे अभी, अगर काम चालू करें सरकार अगर तो। अच्छा, गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल जाने के लिए मार्ग है? हाँ, पैदल जाने के लिए मार्ग है, गाड़ी का कोई वो नहीं है अभी जी। तो बिल्कुल जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो इन्होंने बताई है कि गंगोत्री में ये लोग टैक्सी चालक हैं, यहाँ लोकल हैं और जो बाहर के लोग हैं उन्हें वरीयता दी गई थी। इस वजह से क्योंकि परिवार से भी संपर्क नहीं हो पाया था, तो ये पैदल ही वहाँ से चल दिए और आज ये गंगनानी पहुँचे हैं। तो तमाम तरीके की समस्याएँ हैं जो अब सामने आ रही हैं। और हालांकि गंगनानी का पुल और आगे की जो सड़कें हैं उन्हें बनाने में प्रशासन जुटा हुआ है। गंगनानी से TV9 भारतवर्ष के लिए अवनीश पाल। इस समय सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है, उसको खोलने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। गंगनानी के पास पुल बैली ब्रिज को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में आज मैं गया था, आज मैं वहाँ के सारे लोगों से मैंने भेंट भी की है और परेशानी है और बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन उनका हर प्रकार से हम लोग पुनर्वास करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हम हर संभव सहायता उस क्षेत्र के लोगों के लिए करेंगे। मेरा धराली फिर से व्यवस्थित हो, वहाँ पर सेब की खेती लोग करते थे, वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ रही है और बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है, लेकिन जल्दी से उसको भी इंस्टॉल करने के लिए जेनसेट यहाँ तक आ गया है, उसको भी जल्दी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आज अच्छा ये है कि अभी वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क अभी आ गया है और अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर बन गई है।
हम सबका प्रयास है जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर करेंगे और हर संभव वहाँ के लोगों की मदद करेंगे। सभी लोग मिलजुल कर इस आपदा की जो एक बड़ी चोट हमको पड़ी है उससे उभरेंगे। देखिए कल लगभग 400 के लगभग लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था और 250 लोग अभी तक आज के दिन रेस्क्यू किए जा चुके हैं और यात्रियों में मुझे लगता है कि जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं अब 25-30 की संख्या और है चूंकि वो रास्ते से अभी पहुंच रहे हैं गंगोत्री के रास्ते से और मौसम ठीक होता है तो सारे के सारे लोग आज रेस्क्यू हो जाएंगे। गंगोत्री के बीच में कोई नई सड़क का प्लान है क्योंकि पूरी सड़क बिल्कुल बर्बाद हो गई और उसी सड़क का दोबारा निर्माण करना। धराली से गंगोत्री तक तो सड़क आ रही है लेकिन धराली से जो हरसिल को कनेक्ट करती हुई सड़क आगे आती है उत्तरकाशी के लिए वो सड़क अभी इस समय वो जलमग्न हो गई है क्योंकि धराली के पास में जो हमारा हरसिल का हेलीपैड था वो भी पूरी तरह से इस आपदा में वहाँ पर एक जल का काफी भराव हो गया है। उसके अतिरिक्त आर्मी का जो कैंप था वो भी आपदा में गया है। तो अभी सबसे पहले हमारा प्रयास है कि ये सारे लोग जो लोग अभी रेस्क्यू होने हैं उनको निकाल लें। उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से कुछ मशीनें इत्यादि वहाँ पर ले जाके दोनों तरफ से इधर से भी काम चल रहा है उधर से भी काम चलाकर जल्दी से जल्दी चीजों को सामान्य करना हमारी प्राथमिकता में है। जी अवनीश आगे बताइए। तो बिल्कुल ये जो गंगनानी का पुल है सबसे महत्वपूर्ण पुल है क्योंकि जो गंगोत्री हाईवे है इस गंगोत्री हाईवे को हरसिल मार्ग से जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये पुल है और इस पुल के माध्यम से ही जितने संसाधन हैं चाहे कोई जेसीबी जानी हो खाद्य सामग्री हो एम्बुलेंस हो सारी जो तमाम संसाधन और जो सुविधाएं की चीजें हैं वो इसी मार्ग से जा सकती है और वो पुल टूटा हुआ है इसकी वजह से ही जो ये थोड़ी सी जो देरी इसमें हुई है वो सामने आई है। हालांकि सरकार ने और केंद्र सरकार की मदद से जो हेलीकॉप्टर की मदद मिली है सारी जो अभी तक का जो रेस्क्यू चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हवाई सेवा पर ही निर्भर है। हवाई सेवा की मदद से तकरीबन 400 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। खाने पीने की सामग्री वहां पहुंचाई जा रही है और जो ये गंगनानी पुल है इस पुल के इसे जल्द से जल्द ये बताया जा रहा है जो अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं शिवालिक के उन्होंने बताया है कि कल शाम तक ये पुल बनके तैयार हो जाएगा जिसके बाद सड़क मार्ग शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इससे आगे सोन घाटी और जो आगे के मार्ग हैं वो भी क्षतिग्रस्त हैं तो हरसिल की तरफ से बीआरओ की टीम उस पर काम कर रही है। तो साफ तौर पे देखा जाए प्रशासन और जो राज्य और सरकार है वो इस पे पूरी तरीके से काम कर रही है लेकिन जो सबसे जो अहम भूमिका जो रेस्क्यू में निभा रहा है वो मौसम का रोल है। मौसम जो है अभी तक कल भी साफ था अभी दोपहर तक शाम था लेकिन अब इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं गंगनानी में यहाँ पर बारिश होने लगी है और बारिश अगर होती है तो ऐसे में ना ही हवाई उड़ानें भर पाती हैं और रेस्क्यू पूरी तरीके से रुक जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या पुष्कर यही है कि अगर मौसम साथ देता है तो रेस्क्यू बहुत आसानी से हवाई सेवा से हो सकता है और जो ये सड़क मार्ग को ठीक करने का काम चल रहा है ये भी बीच बीच में इसमें दिक्कतें आ जाती है। फिर पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रहा है सड़कें अवरुद्ध हो जा रही हैं तो सबसे बड़ी चुनौती जो है पहाड़ों पर सड़क मार्गों को के टूटने की ही है। अभी भी आप गंगनानी में हैं और गंगनानी में कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी फिर से पानी बरसना शुरू हुआ है तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि धराली गांव में करीबन 200 घर थे और 20 से 25 होटल और होम स्टे थे। इसके अलावा 900 लोगों की आबादी सरकारी आंकड़ों में दर्ज थी लेकिन जो अभी तक बचाए गए लोग हैं उससे लग रहा है कि ज्यादा लोग होंगे। टूरिस्ट ऊपर जा ही रहे थे हर्षिल जा ही रहे थे। क्या कोई आंकड़ा निकलकर समझ में आ रहा है कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है कितने लोग क्योंकि आधिकारिक पुष्टि 6 ही लोगों के मरने की हुई है। देखिए पुष्कर जो इस वक्त क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही थी हालांकि भले ही बरसात की वजह से थोड़ा यात्रा में जो डाउन था लेकिन यात्रा इस टाइम चल रही थी। पर्यटक भी वहां पर आ ही रहे हैं हरसिल में घूमने के लिए। तो ऐसे में जो स्थानीय जो लोग हैं जो वहां रोजमर्रा के काम के लिए वहां पर पहुंचे हैं रोजगार के लिए वहां काम कर रहे थे ये उनकी तादाद हो सकती है लेकिन इसके अलावा जो यात्री है उनका भी आंकड़ा सरकार के पास होगा। लेकिन कई तमाम लोग ऐसे भी होते हैं पर्यटक जो
घूमने के लिए वहां जाते हैं, जो नेपाल मूल के तमाम लोग हैं। एक TV9 ने कुछ ऐसे परिवारों से भी बात की थी जिनके 26 लोग वहां लापता है, जिनके बारे में उन्हें कोई खोज खबर नहीं है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लोगों ने बताया है कि उनके भी 35 लोग लगभग लापता हैं। वो अपने लोगों को तलाशने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हेलीपैड से उन लोगों को वहां नहीं ले जाया जा रहा है, तो वो अपने ही प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोगों के साथ जो यात्री थे, पर्यटक थे, इसके अलावा तमाम वहां पर रहने वाले, काम करने वाले लोग, तो एक बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं। लेकिन इसका सटीक आंकड़ा अभी तक जो है प्रशासन और सरकार को नहीं मिल पाया है। हालांकि अभी क्योंकि जो लोग वहां पर सरवाइव कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सरकार की जो प्रायोरिटी है उन लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना है। और इसके बाद जो शवों की अगर बात आएगी, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि फिलहाल 6 की हुई है, लेकिन TV9 के पास जानकारी है कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और भी कई जो अगर सामने चीजें आएंगी तो वो भी जानकारी दी जाएगी। हालांकि जो सरकारी आंकड़ा है वो आपके सामने है। बिल्कुल। दरअसल उत्तरकाशी के भटवाड़ी और ब्लॉक के 2 गांव में भी, क्योंकि जैसा आपने अभी बताया बातचीत में कि अभी भी रुक रुक के लैंडस्लाइड हो रही है, वो 2 गांव के लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ मकानों में दरारें दिखाई पड़ी हैं। क्या अब ये ओवर सेंसिटिव जगह हो गई है? अब इसको यहाँ पर खाली कराने के लिए कुछ बातचीत हो रही, क्योंकि अब आप वहाँ पर हैं, हर समय रेस्क्यू की बात तो ठीक है चल रहा है, वो प्रशासन कर रहा है, जो आपकी आम लोगों से बात हो रही है, अब यहाँ धराली बसना तो बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि वो मैंने एक शो किया था जिसमें मैंने सबसे पहले TV9 ने ही बताया कि ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, ये हैंगिंग वैली ग्लेशियर्स है, जो करीबन 3 किलोमीटर ऊपर से वो झील टूटी है और 3 किलोमीटर का रास्ता उसने तय किया, और डिब्रीज के साथ उसको, सही शब्द जियोलॉजिस्ट की भाषा में था कि आइस रॉक्ड एवलांच था, वो सब बहा ले गया। लेकिन क्या अब आसपास के गांव वालों को, क्योंकि आप वहां पर 3 दिन से हैं, लोग, क्या डर है उनमें कि अब प्रशासन उनको यहां से कहीं सुरक्षित जगह पहुंचाए? पुष्कर जी, देखिए मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग गंगनानी में है और जो धराली है वहां से कोई सीधे तौर पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो कम्युनिकेशन जो है वो टूटा हुआ है, तो सटीक तौर पे हमारी वहां बात नहीं हो पाई है। लेकिन जो चीजें सूत्रों से पता लग रही है, जो वहां पर एक मेला भी चल रहा है, लोकलाइज्ड लोग रहते हैं ना वहाँ, जो लोकलाइज्ड गंगनानी में लोग रह रहे हैं, वहां तो पहुंचना ही मुश्किल है अभी। जी, उन्हीं जानकारी से बताया जा रहा है कि जो वहां परिवार थे, जो लोग हैं, उन लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो लोग वहां पर, एक मेला बताया जा रहा था, एक मेला वहां लगा हुआ था, उसमें भी 300 के तकरीबन से ज्यादा लोग वहां पर थे, उन्हें भी रेस्क्यू, जो अभी ये 5 तारीख से जो रेस्क्यू चल रहा है, इस रेस्क्यू को लगातार इसलिए ही चलाया जा रहा है क्योंकि जो लोग जैसे भी संपर्क में आ रहे हैं, जो वहाँ टीमें लगी हैं, SDRF है, NDRF है, ITBP है, जो है सेना के जवान है, पुलिस है, ये तमाम लोग उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो आसपास के गांव थे, उन्हें खाली करवा लिया गया है। उन परिवारों को वहां से जो है रेस्क्यू करके इधर उत्तरकाशी लाया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो लोग संपर्क में आ रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी प्रशासन को मिल रही है, तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में लोग हैं वहां पर। इसी वजह से लगातार हेली सेवाओं से उन लोगों को लाया जा रहा है। इसके अलावा जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं, वहां इतनी ज्यादा दिक्कतें और परेशानी है, उनके लिए जो खाद्य सामग्री है और जो अन्य सामान है, वो भी देहरादून और टिहरी से बनकर के हवाई सेवा के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। अवनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी कि अभी भी धराली तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बहुत स्मूथ नहीं हो पाया है। आसपास ही है, वहाँ तक ना लोग पहुँच पा रहे हैं, ना जो भी रेस्क्यू किया जा रहा है वो हेलीकॉप्टर और सेना के विमानों के द्वारा किया जा रहा है, और वहाँ से लोगों को तो अभी कोई सही आंकड़ा नहीं निकल कर आ पाएगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 4 धाम यात्रा चल रही थी, हर्षिल भी लोग पहुँच रहे थे, तो ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है। और जो अभी भी रुक रुक के बारिश उस एरिया में और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन को पहुंचाने में
बहुत देर कर रही हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो अवनीश उत्तरकाशी के गंगनानी में है, TV9 की टीम है। आप लोग अपना भी बिल्कुल पूरा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये बड़ा सिस्मिक जोन पर है और जिस तरीके से मौसम के हालात हैं, अपना भी ख्याल रखिए। आप हमारे साथ जुड़े अवनीश, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे कि वहां पर जो 5 तारीख को 1:45 पर 34 सेकंड में एक धराली गांव को पूरा साफ कर दिया, एक झील टूटी या हैंगिंग ग्लेशियर्स कहें, उस मलबे के साथ अभी भी उसमें से सभी लोगों को नहीं बचाया गया है। यही कहा जा रहा है अभी भी, जैसा अवनीश ने बताया कि कुछ लोग मिले जो नेपाल के थे, बता रहे हैं 25 लोग उनका, कोई 26 लोग उनका नहीं पता चला, कुछ 35 अलग। तो अभी ये आंकड़े, पहले वहाँ से जो लोग जिनको बचाया जा सकता है उनको बचा लिया जाए, फिर उसके बाद पूरा नुकसान का भरपाई और आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और क्या कितनी जानें गई हैं। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला।